तीन भुवन में शार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रयोग समारी गई। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। भव्योदय चैनल की इस प्रस्तुति छैडाला जी में आप सभी का हार्दिक अभिवंदन है। यदि आप छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे साथ निरंतर करना चाहते हैं तो भव्योदय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही साथ उसके बाजू में बेल आइकॉन का बटन आएगा, उसको दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए आप हमारे 7692880128 नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना नाम वगैरह लिख करके भेज सकते हैं। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक छैडाला पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ग्रंथ में प्रथम डाल के अंतर्गत हम लोगों ने 12 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। अब हम छंद क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं और मनुष्य गति में गर्भ निवास और इस संसार में जीव की उत्पत्ति होते समय उस दुखों के बारे में जानेंगे। आइए प्रथम तो छंद का उच्चारण करते हैं, फिर हम उसका अर्थ समझेंगे। जननी उदरी बस्यो नवमास अंग संकोच ते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहते न आवे और जननी उदर बस्यो नवमास अंग संकोच ते पाई त्रास निकसते जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। जननी अर्थात माता, उदर अर्थात गर्भ में, माता की पीठ में, बस्यो अर्थात यह जीव रहा, नवमास 9 माह, माता के गर्भ में यह जीव कितने महीने रहा? 9 महीने। माता के गर्भ में जीव मनुष्य पर्याय में यह जीव, इसका मनुष्य का जन्म गर्भ जन्म होता है। तो यह जो मनुष्य है, यह मनुष्य माता के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने। तो कह रहे यह माता के गर्भ में 9 महीने तक रहा। अंग संकुचिते पाई त्रास, और शरीर के संकुचन अर्थात सिकुड़ने के कारण से इसने त्रास अर्थात दुख को पाया। माता का उदर छोटा सा रहता है और उसमें यह जीव बिल्कुल एकदम संकुचित रहता है और हाथ पांव सिकुड़ने के कारण से इसे घोर पीड़ा का अनुभव होता है। माता होती है जो गर्भ के समय कभी कभी गरम गरम खाना खा लेती है, मिर्ची खा लेती है, तो बालक को कितनी पीड़ा होती होगी। विचार करें कितने दुख हैं गर्भ के। पेट में 9 महीने बालक कैसे रहता है, कैसे 9 महीने वो जीव पेट में रहता है, जरा विचार करें। पेट में मिर्ची गरम चाय आदि पी लेते तो गर्मी भी लगती है। अब आगे कह रहे निकसत जे दुख पाए घोर, और जब इस जीव का निकसन अर्थात यह जीव निकला तो निकलते टाइम कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। माता को भी पीड़ा होती है और उस बालक को भी पीड़ा होती है। तिनको कहत न आवे और इन दुखों को और नहीं कहा जा सकता। इतने दुख है मनुष्य गति में। यह जीव 9 महीने तक गर्भ में रहा और गर्भ में रहते टाइम शरीर के संकुचित होने के कारण से इसने घोर दुखों को सहन किया। और जब इस जीव का जन्म हुआ तो इतने दुख इसने सहे, इतने दुख सहे कि इनको कहा नहीं जा सकता, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मान्यवर इतने दुख है। तो मनुष्य पर्याय में कितने दुख हैं देख लिए मान्यवर। मनुष्य पर्याय की और दुखों की चर्चा तो हम आगे करेंगे, अभी मात्र गर्भ की चर्चा और जन्म की चल रही है। आप लोगों ने आदिनाथ भगवान की पूजन की पंक्तियां पढ़ी हो तो उसमें आया है माता खावे चर परो, अर्थात माता चिरपिरा खाने के कारण से जीव को कितने दुख होते हैं। पेट के अंदर गरम गरम चाय पी ली तो कितने दुख होते हैं, और जब इस संसार में ये जीव निकला तो कितना दुख हुआ। विचार करें, घोर दुखों को सहन करता है। एक बार जननी उदर बस्यो नवमास, यह जीव 9 महीने तक माता के गर्भ में रहता है और गर्भ में रहने के कारण से अंग संकुचित पाई त्रास, और अंग के संकुचित होने के कारण से, सिकुड़ने के कारण से यह जीव बहुत सारे दुखों को भोगता है। निकसत जे दुख पाए घोर, और जब यह जीव निकला तो इसने बहुत सारे दुखों को भोगा
उन दुखों को अब हम नहीं कह सकते हैं। विचार कर ले वे महानुभाव, मनुष्य गति के दुख कितने हैं, विचार करें जरा। अच्छा, एक प्रश्न, मनुष्य गति किसे कहते हैं? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में पैदा होना मनुष्य गति कहलाती है। अब एक प्रश्न, जो गर्भ में बालक रहता है वह 9 महीने तक अपने शरीर को किस प्रकार से हष्ट-पुष्ट करता है? उत्तर, सर्वप्रथम तो जो उदर के अंदर बच्चे की संरचना होती है वो माता की रज और पिता के वीर के आधार पर शरीर रचना करने वाला जीव 10 रात्रि कलल स्वरूप पर्याय में 10 रात्रि तक कलुषीकृत पर्याय में तथा 10 रात्रि तक स्त्रीभूत पर्याय में रहता है। दूसरे महीने में बुद्बुद रूप, तीसरे महीने में घनभूत, चौथे महीने में मांसपेशी, 5वें महीने में पुलक, 6ठे महीने में अंगोपांग, 7वें में रोम, नख आदि और 8वें 9वें मास में स्पंदन क्रिया और 10वें मतलब अंतिम मास में यह जीव संसार में आ जाता है। तो इसमें इतना बताया है कि जीव पहले कैसे बनता है, किस प्रकार से जीव की संरचना होती है, हमने इसके बारे में समझा। आइए आज का गृहकार हम आपको दे दें। पहला प्रश्न, इस संसार में मनुष्य गति में जीव जब गर्भ में आता है तो किस प्रकार के दुख होते हैं? दूसरा, इस संसार में यह जीव जब उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तब किस प्रकार के दुख होते हैं? कुछ शब्दार्थ हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। उदर अर्थात पेट, बस्यो अर्थात राह, नवमास अर्थात 9 महीने, संकुचिते अर्थात सिकुड़ने से, त्रास अर्थात दुख, निकसत अर्थात निकलते हुए, घोर अर्थात अत्यंत, कहत अर्थात कहना, कहते हुए, आवे अर्थात नहीं आ सकता। ये शब्दार्थ आप नोट कर लें, परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगली वीडियो में मनुष्य गति के और दुखों को लेकर के मिलेंगे। तब तक सभी भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो एक बार जरूर देखें और इस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।